मोहम्मद अली जिन्ना एक मुमताज़ कानूनदान, सियासतदान और पाकिस्तान के क़याम के लिए मुहर्रिक क़ुव्वत थे। वो पाकिस्तान के बानी और पहले गवर्नर जनरल थे और 1948 में उन्होंने वफ़ात पाई। वो 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। उनका नाम मोहम्मद अली जिन्ना भाई रखा गया। उनके वालिद का नाम पूजा जिन्ना भाई और वालिदा का नाम मीठी बाई था। उन्होंने 1891 में कराची से ग्रेजुएशन की और 1892 में इंग्लैंड चले गए और 1896 में कानून की डिग्री मुकम्मल की, फिर कराची वापस आ गए। जिन्ना 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के रुकन बने, लेकिन इम्तियाजी सलूक की वजह से वो 1913 में मुस्लिम लीग के रुकन बन गए। मोहम्मद अली जिन्ना को क़ियाम पाकिस्तान की जिदोजहद में बेशुमार मुश्किलात का सामना था। सियासी तौर पर उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जो हिंदुस्तान की तकसीम की मुखालफत कर रहे थे और एक मुत्तहिद सेकुलर रियासत को फ़रोग़ दे रहे थे। बरतानवी नवाबादियाती हुकूमत ने इब्तिदाई तौर पर बरसगीर को तकसीम करने में रिकार्ड डाली, फिर मुज़ाकरात को पेचीदा बना दिया। मुस्लिम लीग के अंदर जिन्ना को अंदरूनी तकसीम पर काबू पाना पड़ा और मुस्लिम आबादी को कायल किया कि पाकिस्तान का क़याम ज़रूरी है, जो एक अलहदा वतन के ख्याल के बारे में शुकूक और शुबहात का शिकार थे। तहरीक के लिए वसी हिमायत हासिल करने के लिए गैर मामूली सियासी ज़हानत और अज़्म की ज़रूरत थी। हिंदुस्तान की तकसीम ने बेपनाह फ़िरका वाराना कशीदगी और इंसानी मसाइब को जन्म दिया। हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के दरमियान वसी पैमाने पर तशद्दुद फूट पड़ा, जिसके नतीजे में हजारों अफराद हलाक और लाखों बेघर हुए। जब लोग अपने घरों से नई खींची गई सरहदों को उबूर करने के लिए भागे, जिन्ना की नई हुकूमत को मुहाजिरीन के बड़े बुहरान से निपटने के मुश्किल काम का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान को बहुत कम वसाइल विरासत में मिले, जिनमें फौजी असासों, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंतजामी इदारों का गैर मुतनासिब हिस्सा शामिल है। इसने खास तौर पर मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान जोग्राफियाई तकसीम को देखते हुए शदीद इक़्तिसादी और हुक्मरानी मुश्किलात को जन्म दिया। उन मुश्किलात और बिगड़ती हुई सेहत के बावजूद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के क़याम जिन्ना की क़यादत का अहम किरदार था। क़याम पाकिस्तान में मसीही भी जिन्ना के साथ थे, जिनमें दीवान बहादुर SP सुन्ना, चौधरी फजल अलाउ, SP गिम, चौधरी चंदू लाल और दूसरे शामिल थे। जिन्ना ने पाकिस्तान को एक सेकुलर रियासत के तौर पर तस्वुर किया, जहां अक़लियतें पुरअमन तौर पर एक साथ रह सकीं। 11 अगस्त 1947 को उनकी मशहूर तकरीर ने मसावात और मजहबी आज़ादी पर जोर दिया। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली में मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर को नई कौम के लिए उनके सेकुलर और लिबरल नज़रिया के सबूत के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने मजहबी आज़ादी, मुसावात और मजहब को रियासती उमूर से अलग करने पर जोर देते हुए ऐलान किया कि तमाम शहरी, चाहे उनका मजहब, ज़ात, अक़ीदा कुछ भी हो, रियासत की नज़र में बराबर होंगे। उनके मशहूर अल्फाज में, आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप इस रियासत पाकिस्तान में अपनी मसाजिदा किसी और इबादतगाह में जाने के लिए आज़ाद हैं। जिन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि मजहब एक ज़ाती मामला है और रियासती नज़्म नस्क में इसका कोई किरदार नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को एक तरक्की पसंद और जामे रियासत के तौर पर तस्वुर किया, जहां इत्तेहाद और कौमी हम आहंगी मजहबी इख्तिलाफात से बालातर होगी। ये तकरीर पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस पर बहस के लिए एक बुनियादी हवाला बनी हुई है, जो एक जमहूरी और रवादार मुआशरे की तश्कील के लिए जिन्ना के अज़्म की अक्कासी करती है। जिन्ना का इंतकाल 1948 में तबदिक और फेफड़ों के कैंसर की वजह से हुआ। कायद के तौर पर अपने मुख्तसर दौर के बावजूद पाकिस्तान की शनाख्त को बनाने में उनकी शिराकतें अहम हैं। उन्हें बाबाए कौम और कायदे अज़म के खिताब से नवाजा जाता है। मालूमात का काबिल एतमाद ज़रिया CRC। जुड़े रहें CRC के साथ।